कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में हम उदाहरण को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। और उदाहरण आपको दिया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। इस सवाल में हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल हमें -3 दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल कितना दिया है? -3 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल हमें 2 दिया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम दो विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम द्विघात बहुपद दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है, उस संबंध का प्रयोग करके हम अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे भाई? फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का प्रयोग करके भी हम अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिए हों तो आप बहुत आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली विधि का प्रयोग करेंगे, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसका प्रयोग करके हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है ये समझा देता हूँ। कोई भी द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल हमेशा बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। हम मान लेते हैं हमारा बहुपद है ax² + bx + c, और इसके शून्यक हम मान लेते हैं दोनों अल्फा और बीटा। ठीक है, तो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यकों का योगफल बराबर -b बटे a, जहाँ b क्या है? b आपका x का गुणांक है और a क्या है? a भाई आपका x² का गुणांक है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ मैंने लिखी है ना, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, उसी को मैंने इस तरह से लिखकर दिखा दिया है। ठीक है, a b c ये आपके क्या हैं? आपके इस बहुपद के गुणांक हैं। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक और c आपका अचर पद है। ठीक है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a के। ये संबंध आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है c बटे a के, जहाँ c क्या है? अचर पद है। देखो अचर पद है, और a क्या है? a आपका x² का गुणांक है। ठीक है, ये संबंध आपको याद रखना है। तो इस संबंध का प्रयोग करके हम अपना बहुपद ज्ञात करेंगे। और एक बात और समझ लो कि कोई भी द्विघात बहुपद हमेशा ax² + bx + c की फॉर्म का होता है। ये जनरल फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की। ठीक है, कोई भी द्विघात बहुपद हो हमेशा इसी फॉर्म में होता है। ठीक, चलिए तो हम पहले इस संबंध का प्रयोग करके अपने इस सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी बहुपद ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, हमने क्या किया? हमने अपना द्विघात बहुपद ax² + bx + c को मान लिया है, जिसमें a b c ये वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं है। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। और आप अच्छे से जानते हैं कोई भी द्विघात बहुपद किस फॉर्म का होता है भाई? कोई भी द्विघात बहुपद हो वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा, यानी ax² + bx + c के फॉर्म का होगा, जहाँ x क्या हमारा चर है। ठीक है, और द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं, तो हमने दो शून्यक कौन कौन से मान लिए हैं? एक मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए हमें सवाल में क्या दिया है उसको हमें यहाँ लिख लेना है। दिया है, सवाल में क्या दिया है भाई? शून्यकों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो शून्यक हमारे कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। तो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। भाई अल्फा और बीटा दोनों शून्यक हैं, तो दोनों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल हमें कितना दिया? -3। और अभी अभी हमने संबंध में क्या देखा? अभी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b बटे a के।
तो क्या हम इस तरह से बराबर में माइनस बी बटे ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला? -3 बराबर है माइनस बी बटे ए के। ठीक है, और क्या दिया है आपको? दिया है भाई अल्फ़ा गुणा बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल 2। ठीक है, और हमने संबंधों से क्या देखा भाई? शून्यकों का गुणनफल हमेशा सी बटा ए के बराबर होता है, जहाँ ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ठीक है, और सी क्या है? अचर पद है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अभी अभी हमने संबंध देखा है, उसी संबंध को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें मिला है -3 बराबर है माइनस बी बटे ए के और 2 बराबर है सी बटे ए के। ठीक है, ओके। अब देखो -3 के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ हम 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहाँ हम 1 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम 2 के बटे में 1 लगा लेते हैं। अब देखिए -3 बराबर है माइनस बी और 1 बराबर है ए के। इसी प्रकार से 2 बराबर है सी के और 1 बराबर है ए के। दोनों में 1 किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि ए का जो मान है वो क्या है? 1 है। यदि ए का मान 1 है तो भाई बी का मान क्या होगा? बी का मान 3 हो जाएगा। देखो माइनस बी बराबर -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो बी बराबर 3 होगा और सी बराबर क्या होगा भाई? 2 होगा। सी बराबर 2। ठीक है, अब हमें अपना बहुपद बहुत आसानी से मिल जाएगा। हम ए बी सी का मान अपने इस बहुपद में रख देंगे तो हमें अपना बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पहले तो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख लेना है। ठीक है, अब इसमें हमें ए बी सी के मान रख लेने हैं। ए हमें मिला है 1, तो ए की वैल्यू हमने 1 रख ली। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी हमें मिला है 3, तो यहाँ हमने बी की वैल्यू 3 रख ली और यहाँ एक्स है तो एक्स, फिर प्लस में सी की वैल्यू 2 है तो 2 रख लेते हैं। ठीक, तो हमें अपना बहुपद मिल जाएगा। 1 की और एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 की और एक्स की गुणा 3x हो जाएगा प्लस 2। तो ये हो जाता है हमारा आंसर, यानी ये हो जाता है हमारा बहुपद। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये हो जाता है। अब क्या हमारा यही बहुपद है? तो आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखो उत्तर की जांच करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखो हमें बहुपद मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 2। ठीक है, सवाल में हमें क्या दिया है कि भाई बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है। तो देखो इसमें शून्यकों का योगफल क्या होगा? यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या होगा? -b बटे ए। बी हमारा कितना है भाई? बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक है 3। तो पहले तो आप माइनस लगाइए, फिर बी की वैल्यू 3 और बटे में ए क्या होता है? ए एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई? 1 है, तो बटे में 1 से -3 को भाग दोगे तो क्या मिलेगा? -3। तो यहाँ हमें शून्यकों का योगफल कितना मिल रहा है भाई? -3, और यही हमें सवाल में दिया है। और इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है। ठीक है, सी हमें कितना दिया है यहाँ पर? 2, और ए हमारा कितना है? 1 है। 1 से 2 को भाग दोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ हमें शून्यकों का गुणनफल क्या मिला भाई? 2 मिला। यहाँ हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली। आपको ये नहीं करना है, मैंने बस आपको समझाया है कि वही बहुपद हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही हमारा बहुपद हो जाता है। ओके, अब देखो दूसरा तरीका भी आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है भाई? फॉर्मूला लिखना है सीधे सीधे। क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। द्विघात बहुपद, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस में बीटा। भाई अल्फ़ा और बीटा क्या है? ये शून्यक हैं 2। ठीक है, और यहाँ एक्स, फिर प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, ये हो जाता है दोनों शून्यकों का योगफल और ये हो जाता है गुणनफल। तो आपको सवाल में शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो इनकी वैल्यूज़ रख लीजिए बस। एक्स स्क्वायर सेम माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों का योगफल आपको -3 दिया है। ठीक है, तो -3 लिख लिया हमने अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर। एक्स है, एक्स लिख लिया, प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल, ये आपको 2 दिया है।
तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 गुणा एक्स ये हो जाएगा 3x, और फिर प्लस में 2। तो यहाँ हमें अपना ये बहुपद मिल जाता है। ठीक है, आप इन दोनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट विधि से कीजिए चाहे सेकंड से कीजिए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में प्रश्नावली 2.2 के साथ में। प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका इसी उदाहरण पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।